हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई IIT का 2018 का। A parallel plate capacitor of capacitance 90 picofarad is connected to a battery of EMF 20 volt. If a dielectric material of dielectric constant K is equal to 5 by 3 is inserted between the plates, the magnitude of induced charge will be। कितना यहाँ पर induced charge का magnitude होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब एक आप प्लेट के बीच में, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब आप एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे एक आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते ही अगर इन प्लेट्स के ऊपर, जैसे मान लीजिए इन प्लेट्स के ऊपर आपने चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इधर में कुछ चार्ज इंड्यूस होता है इसके ऊपर, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। मान लीजिए -QI आया और इधर में +QI आया, तो इधर में पूरा जो चार्ज मिलेगा नेट, वो कितना मिलेगा, Q - QI, ठीक है, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज यहाँ पूछ रहा है वही कि यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज विल बी। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर निकालने के लिए। सबसे पहले कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस है 90 पिकोफैराड। कितना EMF दिया गया, तो बोला गया कि इस कैपेसिटर को एक 90 को हम लोग चार्ज कर रहे हैं 20 की हेल्प से। तो चार्ज कितना मिलेगा इनिशियली, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो उस वक्त कितना चार्ज मिलेगा, तो CV। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि 90 × 10⁻⁻12, पिको का मतलब यही होता है, और ये 20, दैट इज़ 1800, ठीक है, × 10⁻⁻12, दैट इज़ 1.8 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब ये हो गया 1.8 नैनो कूलम। ठीक है, अब जब डाइलेक्ट्रिक हम डाल दिए तो कैपेसिटेंस बढ़ गया बच्चों, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने पे क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, तो जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, C = A∈ होता है। तो जब मीडियम इंसर्ट करते हैं बच्चों, है ना, तो यहाँ पर ये A∈d होता है, ठीक है, और एप्सिलॉन को क्या लिखा जाता है, K∈0 × A/d। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होता है ना, वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। जो नया कैपेसिटेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद K टाइम्स बढ़ जाता है। तो अभी 5/3 दिया हुआ हम लोगों को, और न्यू कैपेसिटेंस कितना, ओल्ड कैपेसिटेंस कितना, 90। तो 90 का मतलब 30 हो गया, 30 से कैंसिल, तो 150 पिकोफैराड। ओके, 150 पिकोफैराड। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, तो अब 150 पिकोफैराड दैट इज C' को अगर हम उसी वोल्टेज से चार्ज करें 20 वोल्ट से, तो अब जो नया चार्ज आएगा, है ना, अब जो नया चार्ज इस पे आएगा वो नया चार्ज होगा कितना, C' × V, दैट इज़ 150 पिकोफैराड × 20। तो ये कितना मिल जाएगा, 3000 × 10⁻⁻12। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 × 10⁻⁹ कूलम, दैट इज़ 3 नैनो कूलम। तो ये आ गया, है ना। तो इनिशियल चार्ज मालूम था, ये चार्ज मालूम हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे इंड्यूस कितना हुआ होगा, सोचिए, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे हम लोग तब तो इतना चार्ज था, है ना, 1.8 नैनो कूलम। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना हो गया, 3 नैनो कूलम। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है, क्योंकि पहले तो 1.8 ही था, तो अभी 3 जो हो गया, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है वो कहाँ से आया होगा, इंड्यूस होकर आया होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज, तो आप लिखेंगे कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, दैट इज़ 3 नैनो कूलम माइनस 1.8 नैनो कूलम मीन्स 1.2 नैनो कूलम। तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज 1.2 नैनो कूलम, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज राइट।